और मैंने दरवाजे के बाहर खड़े उस इंसान को साफ देख लिया। वो मेरी दादी बिल्कुल नहीं थी, वो एक भूत था। उसने दरार से मेरी तरफ देखा और एक डरावनी मुस्कान दिखाई। मुन्ना, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए सेब लाई हूँ। उस भूत दादी का चेहरा बिल्कुल सफेद था, बेहद डरावना। उसने अपने बांस की टोकरी से एक लाल रंग की चीज निकाली। लाल सेब बहुत बड़ा और चमकदार था। उसे देखकर मैंने अनजाने में ही लार निगल ली। हमारा घर गरीब था, हमें सेब सिर्फ त्योहारों पर ही मिलते थे, वो भी ऐसे जिन्हें कीड़े खा चुके होते थे और जो लगभग सड़ चुके होते थे। मुन्ना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ये सेब तुम्हारा है। भूत दादी की आवाज बहुत अजीब थी। मुझे लगा मेरी पलकों पर भारी पंछा रहा है। दिमाग चकराने लगा। पलक झपकते ही दरवाजे के बाहर खड़ी भूत दादी अचानक गायब हो गई और वहाँ मेरी असली दादी खड़ी थी। मुन्ना, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए सेब लाई हूँ। मैंने पूछा, इतनी देर क्यों लग गई? दादी बोली, रास्ते में थोड़ी देरी हो गई। मैंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। वो हवा इतनी ठंडी थी कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दादी बोली, मुन्ना इधर आओ, सेब ले लो। लेकिन सेब लेने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता क्योंकि वो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। मैंने कहा, दादी आप अंदर क्यों नहीं आती? बारिश होने वाली है। दादी की आंखें अजीब तरह से हिली और उसने फिर कहा, मुन्ना जल्दी बाहर आओ, सेब ले लो, बस दहलीज पार कर लो, सेब तुम्हारा हो जाएगा। मैंने लार निगली और जैसे ही दहलीज पार करने वाला था तभी गड़गड़ा तेज बिजली कड़की और तुरंत ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने आंगन की तरफ देखा और वहाँ जो खड़ा था वो मेरी दादी बिल्कुल नहीं थी, वो कालियां था। उसका चेहरा डरावना था और उसके हाथ में एक जहरीला सांप था। वो मुझे घूर रहा था। मैं डर के मारे सुन्न हो गया। जैसे ही मैं भागकर अंदर जाने लगा, उसने सांप मेरी तरफ फेंक दिया। सांप ने सीधे मेरे मुंह पर काट लिया। दर्द के मारे मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले मैंने उस भूत की डरावनी हंसी सुनी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को मिट्टी के चूल्हे चौकी पर लेटा पाया। मुन्ना तू आखिर जाग गया, मेरी दादी ने ये कहा और फिर दादा को डांटने लगी। सब तुम्हारी गलती है। मैं कह रही थी मुन्ना को साथ ले चलो, लेकिन तुम नहीं माने। अब देखो भूत दादी की नजर उस पर पड़ गई है। दादा ने गुस्से में कहा, कौन जानता था कि सच में भूत दादी होगी? अब रोने से क्या फायदा? मैं पीछे वाले पहाड़ पर जाकर पंडित जी को बुलाता हूँ। तुम घर पर रहकर मुन्ना के लिए अंडे का हलवा बना दो। जिस पर भूत दादी की नजर पड़ जाती है वो 3 दिन से ज्यादा नहीं जीता। मैं जल्दी लौटता हूँ। दादी ने सिर हिलाया। ठीक है, दादा ये कहकर चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और दादी रह गए थे। दादी बोली, भूख लगी होगी, मैं तेरे लिए अंडे का हलवा बनाती हूँ। मैंने सिर हिलाया।